हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग वेल्डर ट्रेड के जो नीमी बुक है उसका 15वां चैप्टर लेके आया हूँ। 15वां चैप्टर है, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। 15वां चैप्टर में है क्या? 15 चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्क, यानी आर्क का जो करेक्टरिस्टिक्स है और उसके बाद वेल्डिंग का प्रिंसिपल है, उसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग क्या कहता है? जब हाई करंट एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के बीच एयर गैप में, जब एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के बीच एयर गैप में हाई करंट जाता है तो पास करता है, तो उसमें इंस्टेंस बहुत ही तीव्र हाई टेम्परेचर कम समय में उत्पन्न होता है। पहला क्या है कि अगर किसी भी दो कंडक्टर के बीच जब एयर गैप होता है, ठीक है, तो एयर गैप होकर के जब हाई करंट पास करता है तो वहाँ पर क्या करता है, एयर गैप के पास बहुत सारा हाई माने टेम्परेचर उत्पन्न होता है, जिसके कारण कांस्टेंट हीट यानी केंद्रित फोकस हीट जनरेट करता है। क्लियर? फिर से देखिए कि आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल क्या है। आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल है, जब भी दो कंडक्टर के बीच एयर गैप से आपको अगर एयर गैप से हाई करंट पास कराया जाएगा तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर, ठीक है, कम समय में उत्पन्न होगा और वही टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हीट जनरेट करेगा। ओके, जो स्पार्क के रूप में होता है, कुंची के रूप में होता है, स्पार्क होता नहीं था, वो स्पार्क होता है, तो वही स्पार्क जो है आपको हीट देता है। क्लियर? इस स्पार्क या आर्क का टेम्परेचर लगभग 3600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर? सेल्सियस होता है। क्लियर? तो 3600 कितना, आर्क का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? तो लगभग 3600 डिग्री, जिससे मेटल मेल्ट होकर जल्दी से होमोजीनियस फ्यूज हो जाता है, यानी एक साथ मिल जाता है। मेटल मेल्ट होता है, जैसे हीट उत्पन्न हुआ तो मेटल मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद वह फ्यूज होकर के होमोजीनियस हो जाता है। तो अभी हम लोग क्या देखें कि इसका प्रिंसिपल जो है अभी का अभी आपको याद कर लेना है। यह क्या हो गया कि यह आपको देखिए, इसको आर्क का प्रिंसिपल क्या हो गया? आर्क जनरेटेड इन द गैप, माने गैप में आर्क जनरेट हुआ, गैप में आर्क जनरेट होता है, वही आपका आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल हो गया। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें वही है कि आर्क का प्रिंसिपल दिया हुआ है। यह जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है, दो कंडक्टर है, आई बीच में जो है ये एयर गैप है, ये एयर गैप है। यही एयर गैप के बीच से यह जो है क्या करंट, हाई करंट पास करता है, और यही पास करने के कारण यहाँ पर आर्क बनता है, आर्क बनकर वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, चलिए अब आपको जो इसका प्रिंसिपल है, आर्क का प्रिंसिपल है, वह आपको बता दिया गया, वो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्क शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, यानी शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, क्या है उसके बारे में यहाँ जानकारी लेंगे। यह एक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है, ठीक है। आर्क जो है, आर्क वेल्डिंग क्या है? शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो यह आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें हीट आर्क से मिलता है। हीट कौन चीज़ से मिलता है? आर्क से मिलता है। इसमें आर्क से हीट मिलता है, और गैस वेल्डिंग में किससे हीट मिलता है? तो गैस से मिलता है, फ्लेम से मिलता है। क्लियर? जो एक मेटेलिक यानी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और वेल्डिंग जॉब के बीच बनता है। देखिए किसके किसके बीच बनता है? तो यह देखिए, यह मेटेलिक और ये जॉब हो गया, जॉब हो जाएगा, तो यह जॉब हो गया और यह मेटेलिक इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया, तो यह इलेक्ट्रोड हो जाएगा, यहाँ जॉब हो जाएगा। ये दोनों के बीच में यहाँ आर्क बनता है। क्लियर? आर्क वेल्डिंग मशीन सेटअप, यह आर्क वेल्डिंग मशीन सेटअप है। इसी तरह से ये मशीन हो जाएगा, यहाँ से आपको इलेक्ट्रोड होल्डर में जाता है, यहाँ से जॉब में जाता है। ओके, चलिए
क्या है इसको समझ ही रहे होंगे। अब इसको बार बार आप देखने का प्रयास कीजिएगा, 1.5 पर भी देखने का कोशिश कीजिएगा, तो कई बार देखिएगा तो यह आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो फिर मुझे मैसेज कीजिएगा, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क की कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो मेटल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। देखिए मेटल ट्रांसफ़र, जैसे आपको मेटल ट्रांसफ़र के लिए जब बात होती है, जब बात होती है मेटल ट्रांसफ़र का, तो देखिए ये हो गया इलेक्ट्रोड, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड। और यह इलेक्ट्रोड जो है ये इसमें मेटल होता है, ये बीच में मेटल का होता है, ठीक है। और ये होता है आपका फ्लक्स, ये फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स होता है, क्लियर। तो ये मेटल का हो गया। ये मेटल ट्रांसफ़र जैसे ही कि इस पर जैसे आर्क बनेगा तो ये वाला जो मेटल है, ये जो मेटल है ये इस पर ट्रांसफ़र होगा, गिरेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ स्थानांतरित होगा, यानी यहाँ से यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसमें जो मेटल ट्रांसफ़र में बहुत सारे जो फोर्स है, 4 फोर्स है, जो 4 फोर्स लग करके इसको ट्रांसफ़र करने में सहायता करता है, क्लियर। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए कौन कौन सा फोर्स है। ग्रेविटी फोर्स, गैस सस्पेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी 4 गो फोर्स है। वह चारों फोर्स क्या क्या कार्य करता है, वह चारों फोर्स मेटल ट्रांसफ़र करने में सहायता करता है। तो कौन सा जो फोर्स है वह कहाँ ज़्यादा सहायता करता है उसके बारे में हम लोग यहाँ जानकारी लेंगे। चार फोर्स याद आ गया होगा कौन कौन, ग्रेविटी फोर्स, उसके बाद गैस सस्पेंशन, सरफेस टेंशन और मैग्नेटिक फोर्स। तो चलिए एक हम ग्रेविटी फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे, क्लियर। ग्रेविटी फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। मोल्टेन ग्लोबल्स जो इलेक्ट्रोड के आर्किंग एंड पर बनते हैं, देखिए मोल्टेन जो ग्लोबल है, ये मोल्टेन ग्लोबल है, कहाँ पर बनता है, इलेक्ट्रोड के आर्किंग एंड पर, माने इलेक्ट्रोड तक पूरा हो गया, ठीक है। तो इधर भी इंड होगा, इधर भी इंड होगा, इंड तो दोनों तरफ है। तो कहाँ पर बनता है, तो आर्किंग इंड पर, यानी आर्क यहाँ पर जो जल रहा है इसी के इंड पर यहाँ पर मोल्टेन ग्लोबल बनता है, माने पिघला हुआ जो बूंदा यहाँ पर बनता है, ओके। वो ग्रेविटी की वजह से नीचे मोल्टेन पूल की ओर मूव करता है। ग्रेविटी की वजह से, देखिए यहाँ क्या है, ये मोल्टेन पूल है, ये क्या है, ये मोल्टेन पूल, मोल्टेन पूल। तो यहाँ जो है ये आपको मोल्टेन पूल होगा, ये मोल्टेन पूल हो गया, ये मोल्टेन ग्लोबल हो गया। तो ये जो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के मोल्टेन पूल में आता है, क्लियर। मोल्टेन पूल समझ में आ गया और मोल्टेन ग्लोबल समझ में आ गया। मोल्टेन ग्लोबल कहाँ, इलेक्ट्रोड के आर्किंग एंड पर बनता है, न इस एंड पर नहीं, यहाँ पर तो होल्डर रहता है, यहाँ पर आर्किंग एंड पर बनता है, क्लियर। तब जब यहाँ मोल्टेन पूल हो गया, ग्लोबल हो गया, तो यह जो है क्या करता है, वहाँ मूव करता है, मोल्टेन पूल पर मूव करता है, क्लियर हो गया। आगे किसके कारण होता है, तो ग्रेविटी के कारण आता है। ग्रेविटी अगर नहीं रहता, गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटी अगर नहीं रहता तो ये नीचे की तरफ, तो यह क्या है, यहाँ नहीं गिरता, लेकिन ग्रेविटी के कारण यहाँ पर सामने गिर जाता है। तो आपको अगर पूछा जाएगा ये मोल्टेन जो ग्रेविटी फोर्स जो है वह किस अथी में काम करता है, तो यह करता है आपको डाउन हैंड पोजीशन में, डाउन हैंड पोजीशन में, यानी ऐसे फ्लैट पोजीशन बोलिए या डाउन हैंड पोजीशन बोलिए। हालांकि इसमें सभी फोर्स काम करते हैं, ठीक है, सभी फोर्स काम करते हैं, लेकिन मोस्टली मुख्य रूप से आपको ग्रेविटी फोर्स काम करेगा, ठीक है। चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स मेटल को फ्लैट या डाउनवर्ड पोजीशन में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, क्लियर। यह जो है ग्रेविटी फोर्स जो है किसमें हेल्प करता है, तो
डाउनवर्ड पोजीशन या फ्लैट पोजीशन कहिए, फ्लैट पोजीशन इसमें आपको मदद करता है, जिससे बेल्ड मेटल का डिपोजिशन रेट बढ़ जाता है। क्या होता है कि बेल्ड मेटल का डिपोजिशन रेट, डिपॉजिट होना, जितना जल्दी जल्दी डिपॉजिट होगा उतना जल्दी जल्दी ख़त्म होगा, बिल्डिंग जल्दी होगा। तो इसलिए यहाँ जैसे यह जो है यहाँ नीचे गिरता है, इस पर डिपॉजिट होता है, जिसके कारण जल्दी जल्दी यह आगे मुँहे बिल्डिंग होते हुए चला जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए। गैस सस्पेंशन फोर्स, गैस सस्पेंशन फोर्स देखिए, यह जो है यह फ्लक्स है, यह दोनों क्या है? फ्लक्स है। ये क्या है? तो मेटल है, मेटल है। तो इसके साथ साथ ये जो जो मेटल मेल्ट होता है, इसके साथ साथ फ्लक्स भी मेल्ट होता है। ठीक है, तो फ्लक्स के कारण फ्लक्स जब जलता है तो यहाँ पर क्या होता है? गैस उत्पन्न होता है, गैस उत्पन्न होता है। और गैस उत्पन्न होता है तो यह गैस को यहाँ से पिघलने के, गैस बनने के बाद ऐसे उड़ जाना चाहिए, ऊपर की तरफ उड़ जाना चाहिए ना गैस को। क्लियर? तो गैस यह ऊपर तरफ नहीं उड़ता है। क्यों? क्योंकि जब यह इलेक्ट्रोड पहले जब शुरू था, इलेक्ट्रोड जब नया होता है, जब आर्क बनता है तो ऐसा इलेक्ट्रोड होता है। क्लियर? लेकिन ऐसा इलेक्ट्रोड होता है, लेकिन क्या है कि जब यह आर्क बन जाता है, आर्क बनता है तो इस तरह का जैसे कि मोल्टेन मेटल जो है पहले पिघल जाता है, मोल्टेन मेटल पहले पिघलता है और ये जो है यह बाद में पिघलता है, तो बाद में पिघलता है, इस तरह का शेप बन जाता है। जैसे ही इस तरह का शेप बनेगा तो इसमें जो गैस बनेगा, जिसे पिघलने के बाद जो गैस बनेगा तो वो सीधे डायरेक्ट नीचे मुँहे फोकस करेगा, क्योंकि इस तरह का टोपी बना हुआ है, या डायरेक्ट ऐसे ऐसे नीचे मुँहे गैस भी नीचे मुँहे जाने का प्रयास करेगा। नीचे जाने के बाद इस पर टकराने के बाद तब यह इधर ऊपर भागता है, क्योंकि गैस का तो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वह ऊपर भागेगा। क्लियर? लेकिन यह जो है इस तरह का जो बनता है डायग्राम, जिसके कारण यह जो भी गैस होता है वह आर्क के साथ साथ ग्लोबल जो होता है, मोल्टेन ग्लोबल पिघला हुआ जो बूंदा होता है, उसके साथ साथ गैस भी इस पर आता है। तो जब गैस आता है तो गैस तो एक हवा टाइप है, तो गैस के द्वारा भी गैस जो है वह क्या है? मोल्टेन जो मेटल है, मोल्टेन मेटल है, ये मोल्टेन मेटल है, मोल्टेन मेटल जो है ये मोल्टेन मेटल है। मोल्टेन मेटल इसको क्या करता है? गैस भी इसको नीचे करने का, माने जहाँ पर जो है मोल्टेन पूल में भेजने का सहायता करता है, भेजने में सहायता करता है। तो क्यों कौन हो गया? गैस। कौन सा गैस? जो फ्लक्स में उत्पन्न होता है, यह गैस जो है क्या करता है? इसको। क्लियर? ऐसे इसका क्या काम है? गैस का क्या काम है? प्रोडक्शन भी देता है, जो ऑक्साइड जो हो जाता है, ऑक्साइड होता है तो ऑक्साइड से बचाने के लिए प्रोडक्शन भी करता है फ्लक्स। क्लियर? चलिए तो इसको देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रोड पर फ्लक्स कोटिंग आर्क हीट से मेल्ट होता है। क्लियर? आर्क हीट से मेल्ट होता है, जो फ्लक्स कोटिंग किया जाता है वह कौन चीज़ से? आर्क हीट से मेल्ट होता है, जिसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस बनते हैं। कौन कौन से गैस बनते हैं? गैस का भी नाम याद रख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। फ्लक्स का एक स्लीव आर्किंग इंड पर बनता है। स्लीव उस तरह के ऐसे नहीं बोले थे, ऐसे इस तरह का बनता है, ये स्लीव बनता है, जो फ्लक्स कोटिंग से थोड़ा लोअर मेल्टिंग पॉइंट का होता है। जो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे कम होता है। जो देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है किससे? फ्लक्स से। क्लियर? फ्लक्स कोटिंग से लोअर होता है, फ्लक्स कोटिंग से लोअर होता है। पहले जब कम मेल्टिंग पॉइंट हुआ तभी तो ये पिघलेगा जल्दी जल्दी, आगे में बढ़ते जाएगा, ये बाद में पिघलेगा। क्लियर? तो ये मेल्टिंग पॉइंट इससे थोड़ा इससे कम होता है। यह गैस वेलोसिटी गेन करते हैं, जब इस तरह का बना रहता है तो ये वेलोसिटी गेन किया, ये आ गया, वेलोसिटी गेन करते हैं और फ्लक्स की वजह से मोल्टेन मेटल की डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। क्या? फ्लक्स की वजह से मोल्टेन मेटल की डायरेक्शन में ऐसे नीचे जिधर भी हो, जहाँ देना है वहाँ पर वह काम करता है। ये गैसेज मोल्टेन मेटल को वेल्ड पुल के अंदर तक कैरी करके पेनिट्रेशन बढ़ाता है। क्लियर? क्या करता है? यहाँ मोल्टेन मेटल के यहाँ पर ये फोर्स भी मारता है तो
पेनिट्रेशन भी बढ़ता है और यहाँ पर ये जो है तेज़ी से यहाँ पहुँचता भी है। चलिए, तो अब इसको नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स। तो सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है कि किसी भी मेटल में, किसी मेटल ऐसा भी हो तो किसी भी मेटल में इस तरह का अपना कुछ भी, जब कहीं पर पानी छिटिएगा, कहीं छीट देते हैं तो उसका भी एक सरफेस टेंशन, वो भी उस पानी को थोड़ा रोक के रखता है। क्लियर। आप अगर कहीं पर वेल्डिंग कर रहे हैं तो प्रत्येक सरफेस को मेटल के सरफेस को कुछ ऐसे उसमें सरफेस टेंशन फोर्स होते हैं जो कुछ ऐसे क्षमता के अनुसार से उसको वह अपने तरफ खींच के रखता है। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर है कि ये इतना दूर में जो है, देखिए ये क्या है, तो मोल्टेन पूल हुआ, मोल्टेन पूल हुआ। तो ये मोल्टेन पूल है, ये जब इसमें से जब ग्लोबल जो है वो ओवरहेड बिल्डिंग है, ओवरहेड बिल्डिंग की यहाँ बात होती है। ग्लोबल जब ऊपर जाता है, कैसे जाता है, तो यह जाता है, यह सरफेस, इस सरफेस जो है इसको खींचता है, ग्लोबल को खींचता है। किसी भी चीज़ में सरफेस जो है किसको ही भी वह एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसके कारण सरफेस टेंशन होने के कारण यह जो है, यह ग्लोबल यह इसको खींचता है। और यहाँ पर जो मोल्टेन पूल बना रहता है वो भी इसमें खींचा हुआ रहता है, इसमें खींचा हुआ रहता है। क्यों, इधर नीचे गिर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन छोटा रहेगा तो यह अपने क्षमता के अनुसार से, सरफेस के क्षमता के अनुसार से यह ऊपर मुँह खींच के रखता है। अगर वही ज़्यादा बड़ा बन जाएगा तो फिर नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इसका भी एक क्षमता होता है ना, बिना क्षमता के अनुसार से ही उसको आप उसको रख सकते हैं। तो क्या हो गया कि सरफेस टेंशन फोर्स होने के कारण यह इसका जो आपको ग्लोबल हुआ वह उस पर अट्रैक्ट हुआ, सरफेस टेंशन के कारण अट्रैक्ट हुआ। इसमें और सारा अट्रैक्ट हो सकता है, इसमें गैस भी फेंकता है, गैस के कारण भी गैस सस्पेंशन फोर्स है वो भी इसको मदद किया ऊपर भेजने के लिए, ग्लोबल को भेजने के लिए गैस भी मदद किया। ठीक है, गैस भी मदद किया। उसके बाद सरफेस टेंशन हो गया। क्लियर। अच्छा, और भी है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी, इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगता है। ठीक है, यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी इसको ग्लोबल को आगे में भेजने का प्रयास करता है। लेकिन अभी देखिए इसमें क्या है, यह बेस मेटल की वो फोर्स होती है जो मोल्टेन मेटल को अट्रैक्ट करके उसे होल्ड करती है। मोल्टेन मेटल देखिए इसको, यही तो हम बताए थे कि मोल्टेन मेटल जो होता है उसी को यह क्या कहता है, अट्रैक्ट करता है। ये इफेक्ट पोजिशनल वेल्डिंग में बहुत यूजफुल होता है। देखिए पोजिशनल वेल्डिंग कौन सा होता है, पोजिशनल वेल्डिंग में कौन सा हो गया, तो पोजिशनल वेल्डिंग ओवरहेड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये इसको क्या बोलेंगे, पोजिशनल वेल्डिंग। तो पोजिशनल वेल्डिंग में यह ज़्यादा यूजफुल होता है। क्लियर। शॉर्ट आर्क ज़्यादा सरफेस टेंशन प्रमोट करता है। अगर शॉर्ट आर्क रहेगा तो यह ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। अगर लंबा आर्क दे दीजिएगा तो लंबा आर्क का जितना इसका पावर होगा उतना ही इसको खींचेगा ना, तो ये उसको नहीं खींच पाएगा, यहीं से ऐसे गिर जाएगा, यहीं से नीचे मुँह गिर जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी के कारण यह नीचे मुँह गिर जाएगा। लेकिन हमको तो फेंकना है ऊपर, तो शॉर्ट आर्क रहता है। अगर शॉर्ट आर्क रहता है तो यह शॉर्ट आर्क के कारण यह ज़्यादा यूजफुल होता है। चलिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखिए यहाँ पे वेल्डिंग करेंट आई है इलेक्ट्रोड, जब इसमें वेल्डिंग करंट जाता है तो इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रन करता है। ठीक है, यहाँ रन करता है और रन करते हुए यह मोल्टेन मेटल को ऐसे करते हुए इसमें जाने का प्रयास करता है दूसरे कंडक्टर में। तो दूसरे कंडक्टर में जाने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको खींच करके उस पर फेंकने का प्रयास करेगा। तो ये मोल्टेन जो मेटल है, मोल्टेन मेटल जो है वह आपको उस पर चला जाएगा। तो यही है कि इलेक्ट्रोड में करंट आता है, करंट के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये दूसरे कंडक्टर में जाने का प्रयास करता है और इसके साथ साथ ग्लोबल को भी इस पर फेंक देता है। चलिए देखिए क्या है, इलेक्ट्रोड में करंट फ्लो करने से कॉन्सेंट्रेटिक सर्किल के रूप में मैग्नेटिक लाइन बनता है। ठीक है, सर्किल के रूप में मैग्नेटिक लाइन बन रहा है। ये फोर्स
मोल्टेन मेटल ग्लूबल्स को पिंच करता है। ग्लूबल्स को क्या करता है? पिंच फोर्स मारता है, पिंच करता है, आगे मुझे पिंच करता है और इलेक्ट्रोड से डिटैच करके मोल्टेन पूल की ओर फ्लो करता है, मोल्टेन पूल की ओर फ्लो कर देता है। ये इफेक्ट पोजिशनल वेल्डिंग में ज़्यादा यूजफुल होता है। पोजिशनल वेल्डिंग कौन कौन होगा? पोजिशनल वेल्डिंग याद हो गया कि नहीं? नहीं हुआ है याद? तो याद कर लीजिए। पोजिशनल ओवरहेड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यह तीन को पोजिशनल वेल्डिंग हुआ। पोजिशनल वेल्डिंग में यह काम करेगा। अब आपको ये देखिए, देखते हैं नेक्स्ट। हाँ देखिए, इतना तो टोटल हो गया। तो आप देखिए कि सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन फोर्स किस किस में काम करता है? तो आपको वर्टिकल में भी, हॉरिजॉन्टल में भी, ओवरहेड में। गैस सस्पेंशन वर्टिकल में भी गैस सस्पेंशन फोर्स वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ओवरहेड, ठीक है। इस समय ज़्यादा काम करता है, लेकिन ये काम तो वहाँ भी करता है, फ्लैट पोजीशन में भी करता है, लेकिन उसमें ज़्यादा काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। लेकिन ये सब भी उसमें लगता है, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं लगता है। ऐसा बात नहीं है कि ग्रेविटी जब डाउन हैंड पोजीशन में वेल्डिंग करते हैं तो उसमें गैस सस्पेंशन फोर्स काम नहीं करता है, ऐसा नहीं है, उसमें भी काम करता है। फ्लैट जो है डाउन हैंड पोजीशन में चारों फोर्स काम करता है, लेकिन सबसे अधिक कौन सा फोर्स काम करता है? ग्रेविटी फोर्स। ओवरहेड वेल्डिंग करते हैं तो उसमें कौन सा फोर्स काम नहीं करेगा? तो ग्रेविटी फोर्स काम नहीं करेगा, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स नीचे लेके आ जाएगा, हमको भेजना है ऊपर। तो उसमें कौन कौन काम करता है? तो तीनों काम करता है, तीनों फोर्स। हॉरिजॉन्टल जब करते हैं, वर्टिकल करते हैं, तो उसमें ग्रेविटी फोर्स काम नहीं करता है, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स मेटल को नीचे गिरा देगा, हमको सामने भेजना है। तो उसमें तीनों फोर्स काम करता है, गैस सस्पेंशन, सरफेस टेंशन और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं और नेक्स्ट। थैंक यू। चलिए इसको देखिए, इसमें देखिए, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ आर्क इन आर्क वेल्डिंग। माने आर्क का टेम्परेचर आर्क वेल्डिंग में कितना होता है? तापमान कितना होता है? 1500, 2500, 3600, 5000, कितना होता है? आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी में अपना आंसर लिखते जाइएगा और मुझे भेजिएगा कि हाँ कौन कौन कितना आपका सही हुआ। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा, आप देखे हैं कि यहाँ जो हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहे थे, प्रिंसिपल आर्क का प्रिंसिपल, उसमें आपको 3600 टेम्परेचर दिया गया था। इसको अपना पढ़ लीजिएगा, PDF जाएगा तो पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच फोर्स हेल्प्स मोल्टेन मेटल ड्रॉपलेट मूव डाउनवर्ड। डाउनवर्ड सुने हैं कि नहीं वर्ड? डाउनवर्ड वर्ड सुने हैं? वह फ्लैट पोजीशन में कौन सा बल मोल्टेन मेटल को नीचे ले जाने में सहायता करता है? कौन सा फोर्स जो नीचे ले जाने में सहायता करता है? क्लियर? देखिए, गैस सस्पेंशन, इलेक्ट्रोमोटिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटी फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स, कौन सा होगा? तो आप लोग देखे हैं कि नीचे ले जाने के लिए ग्रेविटी फोर्स इसमें ज़्यादा काम करेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। आपको देख लीजिए कि व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लक्स इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में फ्लक्स की क्या भूमिका है? आर्क वेल्डिंग में क्या भूमिका है? आर्क वेल्डिंग में फ्लक्स का क्या भूमिका है? तो फ्लक्स का क्या भूमिका है? देखिए, क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। आर्क क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो उसमें करंट जाता है तो इलेक्ट्रोड में मेटल क्रिएट करता है। प्रोड्यूस शील्डिंग गैस, इंक्रीज करंट के फ्लो को इंक्रीज करता है। मेटल द जॉब क्विकली, यानी जॉब को जल्दी मेल्ट करता है, मेटल्स नहीं, मेल्ट्स करता है। तो आपको देखिएगा कि फ्लक्स का क्या काम है? फ्लक्स का काम है प्रोड्यूस शील्डिंग गैस, यानी सुरक्षा गैस बनाता है। क्लियर? इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। आपको जो क्वेश्चन आएगा तो इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, तो आपको इसको भी क्लियर करते रहना है, नहीं तो पता चलेगा कि वहाँ हिंदी से इंग्लिश होते होते काम में गड़बड़ा जाएगा। क्या?
चलिए नेक्स्ट, चौथा नंबर क्वेश्चन, बीच ऑफ द फोर्स क्रिएट्स पिंच इफेक्ट। अभी हम लोग पढ़े थे ना पिंच इफेक्ट, पिंच इफेक्ट कौन में था, याद आ गया होगा, ऑन मोल्टेन ग्लोबल। मोल्टेन ग्लोबल्स पर पिंच इफेक्ट कौन सा फोर्स डालता है, कौन सा फोर्स डालता है। तो अभी हम लोग पढ़े थे ग्रेविटी होगा कि सरफेस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा कि गैस सस्पेंशन होगा, कौन सा होगा। चलिए इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया। ओके चलिए, क्यों, क्योंकि पढ़े थे ना कि पिंच इफेक्ट मारता है, ऐसे 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 जा करके पिंच इफेक्ट करता है। पांचवा नंबर, व्हाट इज द सरफेस टेंशन इन आर्क वेल्डिंग। सरफेस टेंशन इन आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है आर्क वेल्डिंग में। तो देखिए, फोर्स दैट फ्लो करेंट, करेंट को फ्लो करता है, करेंट को बहाता है, वह फोर्स जो करेंट को फ्लो करता है। फोर्स दैट होल्ड मोल्टेन मेटल, मोल्टेन मेटल को होल्ड करता है। सरफेस टेंशन क्या करता है, मोल्टेन मेटल को होल्ड करता है क्या, अच्छा, वह फोर्स क्रिएट द आर्क, आर्क को क्रिएट करता है। फोर्स दैट फॉर्म गैस, गैस को फॉर्म करता है, गैस बनाता है, गैस बनता है उससे, फोर्स जो गैस बनाता है। तो आपको इसमें कौन आंसर हो जाएगा, सरफेस टेंशन क्या करता है, तो वह फोर्स जो मोल्टेन मेटल को होल्ड करता है। क्लियर, ये आपका सही आंसर हो गया। इसका जो आपका डिस्क्राइब किया हुआ है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, उसको पढ़ के आगे समझते रहिएगा। क्लियर, बीच कंपोनेंट मेल्ट्स एंड ट्रांसफर्स मेटल्स इन आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में कौन सा हिस्सा मेल्ट होकर मेटल्स ट्रांसफ़र करता है। अब बताइए, ये पकड़ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन, यानी जो कौन सा हिस्सा मेल्ट होकर मेटल्स ट्रांसफ़र करता है, कौन सा हिस्सा मेल्ट होता है, तो बताइए। बेस मेटल मेल्ट होता है मेटल ट्रांसफ़र करने में, इलेक्ट्रोड या वेल्डिंग मशीन या सील्डिंग गैस, कौन सा। तो मेटल ट्रांसफ़र जो मेल्ट होकर मेटल पर ट्रांसफ़र होता है तो कौन होता है, इलेक्ट्रोडे ना होता है, इलेक्ट्रोडे ना ट्रांसफ़र होता है जी, वही ना मेल्ट होकर ट्रांसफ़र होता है, तो इलेक्ट्रोड हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, विच फोर्स एक्सेलरेट्स मोल्टेन ग्लोबल्स थ्रो गैस, गैस के माध्यम से जो ग्लोबल्स को एक्सेलरेट करता है, माने उसकी गति को बढ़ाता है ट्रांसफ़र करने में, वह कौन सा है। तो ग्रेविटी फोर्स, सरफेस टेंशन, गैस सस्पेंशन या मैग्नेटिक फोर्स, कौन सा फोर्स होगा। तो ये आपको अभी देखे पढ़े भी है कि गैस सस्पेंशन फोर्स सही आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्क वेल्डिंग मशीन, आर्क वेल्डिंग मशीन का फंक्शन क्या है, आर्क वेल्डिंग मशीन का फंक्शन क्या है, आर्क वेल्डिंग मशीन का क्या फंक्शन है, जो मशीन जिससे यूज किया जाता है उसका फंक्शन क्या होता है, क्या काम है उसका। तो मेटल को मेल्ट करता है, मशीन मेटल को मेल्ट करता है क्या, सील्डिंग गैस बनाता है, करंट सप्लाई करता है या फ्लक्स कोट करता है, क्या करता है बताइए। तो करंट का सप्लाई करता है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, बीच इफेक्ट मोर यूजफुल इन पोजिशनल वेल्डिंग। देखिए आ गया पोजिशनल वेल्डिंग की बात, ठीक है, पोजिशनल वेल्डिंग की बात जो मोर यूजफुल होता है पोजिशनल वेल्डिंग में। क्लियर, तो कौन कौन होता है, क्या माने इफेक्ट आपको यूजफुल होगा पोजिशनल वेल्डिंग में। तो देखिए, लॉन्ग आर्क इफेक्ट, लॉन्ग आर्क इफेक्ट, पोजिशनल वेल्डिंग होगा तो लंबा आर्क बनेगा, लॉन्ग आर्क बनेगा, तो कोई काम करेगा, क्या काम करता है उसमें, शॉर्ट आर्क काम करता है, पता है कि नहीं। पोजिशनल वेल्डिंग में सरफेस टेंशन फोर्स इफेक्ट, ग्रेविटी फोर्स इफेक्ट, हाई वोल्टेज इफेक्ट, बताइए कौन होगा। तो ग्रेविटी फोर्स काम करेगा, ग्रेविटी फोर्स काम
नहीं करेगा ना पोजिशनल वेल्डिंग में, ग्रेविटी फोर्स काम नहीं करेगा, लॉन्ग इफेक्ट काम नहीं कर। हाई वोल्टेज देने से क्या होगा, हाई वोल्टेज देने से तो और मेटल जल्दी गलता है, बस पिघल के नीचे भाग आएगा, ठीक है। तो इसमें अब कौन काम करेगा, सरफेस टेंशन इफेक्ट, क्लियर। चलिए देखिए, व्हाट काउज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिंच इफेक्ट, किसके कारण होता है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिंच इफेक्ट, क्या कारण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिंच इफेक्ट जो है ये क्या कारण, किसके कारण होता है। तो देखिए, गैस सस्पेंशन के कारण, बोलिए गैस सस्पेंशन से पिंच का क्या लेना देना है, ग्रेविटी पुल के कारण, करेंट फ्लो इन इलेक्ट्रोड, फ्लक्स कोटिंग, किसके कारण होगा, तो वही तो करेंट जब फ्लो होता है इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोड जब ये बंद हुआ इसी में जो नहीं करेंट फ्लो करता है उसी कारण ना पिंच इफेक्ट होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, करेंट फ्लो इन इलेक्ट्रोड, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज फॉर्म एट द टिप ऑफ इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। देखिए, मैग्नेटिक पिंच, मैग्नेटिक पिंच आ गया है, कौन सा है, आर्क वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड के टिप पर क्या बनता है, क्या बनता है, क्या बनता है बताइए, सॉलिड ग्लोबल्स बनता है, ठोस ग्लोबल बनता है, मोल्टेन ग्लोबल बनता है, सील्डिंग गैस बनता है, आर्क लाइट होता है, क्या होता है। तो जब जब हम लोग पढ़े थे ना, टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड, टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड आर्किंग एंड पर इलेक्ट्रोड हो गया, बहुत मोटा इलेक्ट्रोड हो गया, इतना मोटा इलेक्ट्रोड होता नहीं है, तो ये आर्किंग एंड पे यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ मेटल हो गया, तो क्या बनेगा, तो मोल्टेन ग्लोबल्स बनेगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ आर्क गिव्स मोर सरफेस टेंशन, किस तरह का आर्क आपको सरफेस टेंशन अधिक देगा, अधिक सरफेस टेंशन उसमें यूजफुल होगा। तो लंबा आर्क में होगा नहीं, मीडियम आर्क, शॉर्ट आर्क, नो आर्क, तो कौन होगा आंसर इसका, शॉर्ट आर्क। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ हीट इन आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में मेन सोर्स क्या होता है, आर्क वेल्डिंग में मेन सोर्स ऑफ हीट का मेन सोर्स आर्क वेल्डिंग में कौन होता है, तो मशीन फ्रिक्शन, मशीन का घर्षण, आर्क की चिंगारी, सनलाइट, गैस बर्न, कौन सा होता है, तो हीट का सोर्स होता है आर्क का स्पार्क, क्या होगा, आर्क का स्पार्क, आर्क ना स्पार्क करेगा तो हीट वहाँ जनरेट होगा, क्लियर। ऐसे अगर इलेक्ट्रिसिटी भी होगा आंसर ऑप्शन, तो इलेक्ट्रिसिटी भी मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द गैस फॉर्म बाय फ्लक्स कोटिंग डू, यानी फ्लक्स कोटिंग से बनी गैस क्या करती है, बताइए क्या करती है, बोलिए क्या करती है। जब गैस बनता है तो गैस बनता है तो वह क्या करता है, स्मोक बनाता है, धुआं बनाता है, मेटल को ठंडा करता है, ग्लोबल्स को एक्सेलरेट करता है, आर्क को बंद करता है। चारों में कौन आंसर होगा, जो गैस बनता है फ्लक्स कोटिंग से जो गैस बनता है कौन काम करता है इसमें, तो आप देखिए गैस बनता है तो गैस एक्सपेंशन फोर्स हो गया, तो क्या करता है, ग्लोबल्स को एक्सेलरेट करती है, एक्सेलरेट मीन्स ग्लोबल्स के गति को त्वरित करता है, बढ़ाता है, तेज करता है, ओके आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, विच फैक्टर
हेल्प्स इन मेटल डिपोजिशन रेट इंक्रीज। कौन सा फैक्टर है जो मेटल डिपोजिशन रेट को बढ़ाता है, यानी मेटल को डिपॉजिट करता है, डिपॉजिट होता है किसी भी मोल्टेन पूल में या मेटल में, तो वह कौन इसको इंक्रीज करता है। क्लियर। आर्क लेंथ करता है, ग्रेविटी फोर्स करता है, जॉब थिकनेस करता है, या एम्बियंट टेम्परेचर यानी वातावरण का टेम्परेचर उसको करता है। तो कौन हो गया, ग्रेविटी फोर्स हो गया, जो आपको इसकी क्या करेगा, डिपोजिशन रेट को इंक्रीज करेगा। ओके, समझ में आवत रहा कि नहीं खे। चलिए नेक्स्ट देखिए, बीच गैस इन कॉमनली प्रोड्यूस ड्यूरिंग फ्लक्स मेल्टिंग, यानी फ्लक्स जब मेल्टिंग होता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है याद कि नहीं? याद है तो जल्दी से बताइए। ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, या क्लोरीन होता है? कौन सा होता है? तो कौन सा गैस हम लोग देखे थे? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, दो गैस का नाम याद है? ये दोनों गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, ये सब याद रहेगा ना, तो परीक्षा में तो हमको पीछे नहीं रहिएगा, सीधे आगे हो जाना है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन वेल्डिंग? वेल्डिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का क्या रोल है? क्या रोल है? तो हीट जनरेट करता है, ग्लोबल के आर्क से हटाता है, मशीन को चालू करता है, फ्लक्स कोट करता है। क्या करता है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्लोबल्स को आर्क से हटाता है। हाँ, ग्लोबल्स को आर्क से हटाता है। आर्क है ना, ग्लोबल जो है वह आर्क से क्या करता है, वह नीचे हटा के नीचे फेंकता है, या जहाँ पर फेंकना है मोल्टेन पूल में वहाँ पर फेंकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आर्क किसके बीच बनता है बताइए? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। आर्क किसके बीच बनता है? इसमें भी लड़का सब हड़बड़ा जाएगा, घड़बड़ा जाएगा। किसके बनता है? डायरेक्ट आंसर दे दो। क्लियर? आंसर इसका नहीं बताएंगे, आंसर तो लिख के भेज देना। चलिए, फ्लक्स का मुख्य काम क्या है? फ्लक्स का मुख्य काम क्या है? तो जॉब को क्लीन करता है, इलेक्ट्रोड को बर्न करता है, सील्डिंग गैस बनाता है, कि मशीन को कूल करता है? कौन काम करता है जी? बोलिए, क्या काम करता है? तो सील्डिंग गैस बनाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, विच वेल्डिंग इफेक्ट हेल्प्स टू रिटेन मोल्टेन मेटल इन पोजीशन? कौन सा प्रभाव मोल्टेन मेटल को पोजीशन में होल्ड करता है? कौन सा प्रभाव पोजीशन में होल्ड करता है बताइए? कौन सा होगा? पोजिशनल, वही पोजिशनल वेल्डिंग, पोजिशनल वेल्डिंग। कौन सा प्रभाव होगा? कौन सा आंसर होगा? ग्रेविटी, आर्क लेंथ, सरफेस टेंशन, हीट लॉस। तो आपको सरफेस टेंशन जो है यह आंसर सही होगा, क्योंकि पोजिशनल में आपको ग्रेविटी काम नहीं करत। ठीक बा? चलिए, तब लास्ट हो गया। इसको आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और इसका रिवाइज कीजिएगा बार बार। आपका यह जो आर्क का प्रिंसिपल हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, वह चैप्टर एकदम 100% ओके हो जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।